अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म सभा भरी तो बाबा साहब ने अपनी लड़ाई वहां से चालू करी। कहानी को समझो, कहां से लड़ाई चालू करी? जब रंगून में बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सभा भरी तब 150 देशों के सामने बाबा साहब ने ये बात रखी। क्या व्यक्ति का दृष्टिकोण होगा कि मेरे को मेरे भारत में हक नहीं मिलते और मेरे समाज को अगर नहीं मिलेगा मेरे जाने के बाद तो मेरे संविधान रह के फायदा क्या? तो फिर ये लड़ाई कैसी लड़ी जाए? तो ये लड़ाई को बाबा साहब ने कहां पे लेके गए? रंगून लेके गए। और 150 देशों के 150 बुद्धिस्ट देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनके सामने ये बात रखी। क्या बात रखी? अगर आपको बौद्ध संस्कृति में कोई भी काम करना है तो वो भारत से ही होना चाहिए। नहीं समझे? भारत से क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत तथागत बुद्ध का जन्मभूमि है। अगर आप विश्व में कहीं पे भी आज बुद्ध धर्म गया होगा तो उसका प्रमुख केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? भारत होना चाहिए। अब क्यों भारत को बाबा साहब ने चुना? कि अगर कल मेरे संविधान के साथ खिलवाड़ भी हुआ, मेरे साथ तो हुआ पर मेरे संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ और मेरे लोगों को न्याय नहीं मिला तो वो 150 देश भारत में बुद्धिज्म है करके वो पूरे 150 देश क्या करेंगे? हमारे भारत के लोगों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो वो व्यक्ति का दूरदृष्टिकोण देखिए कि कहां से कहां लेके जा रहे हैं हमको और कैसे भारत में फिर से वो चीज आएगी और कैसे हम लोगों का हक, अधिकार, न्याय हमको सब मिलेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहां से कहां लड़ाई लेके गया। आज हम लोगों को ये चीज सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि उस वक्त क्या था? भारत पूरा राज्यों में बटा था। लड़ाई हुई। आज हम जो दिन यहाँ मनाने उपस्थित हुए हैं, लड़ाई हुई तो उस वक्त हम छोटे छोटे जनपद पे बटे हुए थे। बाहर से आक्रमण हुआ और वो हमने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान लिखकर यहाँ तक कहानी पहुंचाई, हक अधिकार यहाँ पर आए। आज हमको फिर से वही लड़ाई को जीवित करना है। कितने लोग ये बात को समझोगे? ये लड़ाई अभी 21 की क्या है? 2021 की। अब ये लड़ाई को समझो कि हमको किस प्रकार 2021 जो जनगणना है, आने वाले 1 अप्रैल 2021 से जनगणना चालू होगी तो ये लड़ाई हमको कैसे जीतना है। किसी के पास छोटा सा भी सवाल है कि हम किस प्रकार ये लड़ाई जीत सकते? अगर उसका जवाब होगा तो 2 शब्द में बताओ, नहीं तो हम लोग सब मिलकर उसके ऊपर कैसे काम करें। और इस बार हम सब पढ़े लिखे लड़कों के साथ और आपके साथ मिलकर ये काम करना है। और पिछले 4 दिन से हम बल्लासा के पूरे बौद्ध विहारों में जाकर उनके साथ चर्चा कर कि आप लोग एक सभा लो और सभा में हमारे पूरे लड़के बताने आएंगे कि 2021 की जनगणना हमारे लिए लड़ाई कैसी है, ये पूरा काम कर रहे हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि हम आपके वक्त नहीं जीत पाएंगे। तो ये चीज को आपको समझना है। आप क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार अभी 2 लोकतंत्र के इसमें काम किया तो उससे हमको क्या मिला कि हम लोग कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे पहुंचे। जो हमारा अस्तित्व नहीं था, हम अस्तित्व से उठकर कहां पे पहुंचे? तीसरे नंबर पे आए। यानी हमने जीवित, यानी ये समाज को संदेश दिया कि अभी भी हम बाबा साहब के लोग जिंदा है। जब इतना मेहनत कर सकते हैं तो तीसरे नंबर पे आ सकते हैं। तो अगर सही मायने में पूरे बाबा साहब के लोगों ने काम किया तो हम 1 नंबर पे आने को हमको कितना समय लगेगा? मैंने पहले ही प्रश्न किया कि इन लोगों ने किया करके आज हम लोग उनका इतिहास गवा रहे हैं। हम लोग उनका इतिहास गा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किया और आज फिर से वही स्थिति आ गया है। अगर आज हम नहीं करते तो आज आने वाले समय में ये जो आपके सामने जितने भी छोटे बच्चे बैठे हैं ये इतिहास लिखने के कगार पे भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अभी तक हमने हमारे बुजुर्गों का जो भी छोटा मोटा किया गया कार्य देखते देखते आज हम लोग यहाँ पे आए और आज ये हमारा कार्य देखेंगे तो ये हमसे अच्छा कार्य नहीं करेंगे क्या? जरूर करेंगे। तो विहार इसीलिए है कि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिल सके। अब कहानी को समझो।
बाबा साहब के साथ जब इतना हो गया, बाबा साहब ने रंगून में जाकर हमको वापस भारत में कैसे मेरे लोगों को न्याय हक मिलेगा उसके लिए लड़ाई छेड़ी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये व्यवस्था हमको टिकने देगी? ये व्यवस्था हमको टिकने नहीं देगी। अब ये व्यवस्था में टिकने के लिए बाबा साहब ने क्या पर्याय बताया, समझना है आपको। यानी ये व्यवस्था में टिकने के लिए बाबा साहब ने हमको क्या, क्यों हमको बुद्ध धर्म की दीक्षा क्यों दी? उसी आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उसी आत्मसम्मान को दिलाने के लिए बाबा साहब ने हमको क्या दिया 1956 में, है ना। अब हमारे ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उस आत्मसम्मान के लायक है, तो आने वाले समय में 2021 की जनगणना में हमको ये सिद्ध करना है कि सही में हम बाबा साहब को अंगीकृत करके बाबा साहब के अनुयायी है कि नहीं है। खुद सरकार अपने घर में आ रही है, आपको कहीं नहीं जाना है, सरकार अपने घर में आ रही है, और अपने घर में बैठकर हमसे जब वो पूरा हमारा ये ले रही है, और आप एक छोटा सा काम नहीं करोगे, तो सही में हम बाबा साहब के अनुयायी और इन महान 500 महान पुरुषों के अनुयायी हम कहलाएंगे क्या? किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, और अपने बुद्धि का विकास करके, अपने विवेक को जागरूक करके अगर उस महान व्यक्ति का काम करते हैं, तो सही मायने में हम बाबा साहब को क्या दे रहे हैं, बाबा साहब का अभिवादन कर रहे हैं। उस 500 लोगों का क्या कर रहे हैं, महान समूह का सही में अभिवादन मान वंदना दे रहे हैं कि तुमने उस वक्त हमको क्या बोलते आत्मसम्मान से जीना सिखाया, अब हम यहाँ से अपने बच्चों को आत्मसम्मान से जीना सिखाएंगे। तो कहानी कहां तक पहुंची, संविधान से, फिर बाबा साहब ने रंगून से कहां तक पहुंचे, फिर बाबा साहब ने वापस भारत में लाए कि पूरे 150 राष्ट्रों को क्या बोला कि आपको कुछ भी काम करना है बुद्धिज्म में, तो उसका केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए, भारत होना चाहिए। उससे क्या होगा, कल अगर हमारा संविधान कमजोर भी पड़ता है, तो पूरे 150 राष्ट्र क्या करेंगे कि नहीं, भारत नया छोटा राष्ट्र, भारत बौद्ध राष्ट्र है, और पूरे 150 लोगों की आंखें, राष्ट्रों की आंखें कहाँ टिकी रहेगी, भारत के ऊपर टिकी रहेगी। तो क्या उस व्यक्ति का दृष्टिकोण और क्या विजन होगा। और आज भी हमारा वही विजन होना चाहिए कि 2021 की जनगणना में हमारा विजन स्पष्ट होना चाहिए कि आने वाले समय में हम महाराष्ट्र से अभी छोड़ो कि हम अपने बल्लारसा से कम हमारे लोगों की 45,000 जनसंख्या है, तो उसमें कम से कम 30,000 लोग हम बौद्धिस्ट बनकर दिखाए। अब बनके क्या दिखाना है, सरकार यंत्रणा लेके आ रही, हमारा पूरा बायोडाटा उसमें डालेगी, और जहाँ धर्म का और जहाँ जात का कारण आएगा, हमको क्या करना है, हमको दोनों जगह क्या करना है, बौद्धिस्ट लिखना है, कहीं पे भी एससी नहीं लिखना है। बड़ी छोटी सी लड़ाई है, पर इसको बुद्धि से लड़ोगे तो बिना तलवार के भी हम आने वाले समय में 2021 की जनगणना में महाराष्ट्र से कम 5 करोड़ लोग बौद्धिस्ट हो गए। अब 5 करोड़ लोग बौद्धिस्ट हो गए, तो उसमें हमारा नुकसान है कि फायदा है। बाबा साहब को जब प्रश्न पूछा गया, बाबा साहब आप बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे, तो ये बुद्ध धर्म लेने के बाद क्या हमारे अब हक अधिकार जैसे के वैसे रहेंगे? सभी को इतिहास मालूम है, मैं नया कुछ नहीं बता। बाबा साहब को उस व्यक्ति ने उसी वक्त वोट किया था, और जब बाबा साहब हारे थे 52 में और 54 में, और चौथी पढ़ा लिखा व्यक्ति चुन के आया था। यह हमारा इतिहास है। तो उस वक्त बाबा साहब ने सोचकर हमको आज यहाँ तक लाके छोड़ा, और आज हमको अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए फिर से जागरूक होना है। और जागरूक होकर क्या करना है, किसी चीज को समझने की बात है। मैं आपको भावनात्मक या बहुत बड़ी बात नहीं बताऊंगा, आपको यही बताऊंगा कि उन्होंने किया करके आज ये दिन हो गए, तो आज हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी आने वाले समय में हमसे भी ज्यादा क्रांतिकारी निकले और इतिहास में हमारे बच्चों का नाम हो। ऐसा कुछ करने के लिए हम पूरे लोगों को तैयार होना पड़ेगा। अगर हम लोग तैयार नहीं होते तो आने वाले समय में हमारे बच्चे ही पूछेंगे, क्योंकि ये अभी से देख रहे हैं, आज उनकी उम्र कितनी है आपको अभी से देख रहे हैं कि हमारी चाची, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे पूरे सब लोग कुछ न कुछ करने में शामिल है। आए दिन बिहार में आते हैं, हमको संबोधित करते हैं, और जब इनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा तो ये क्या बोलेंगे,
कि तुम इतने बड़े बुद्धिजीवी क्रांतिकारी होने के बाद हमारे लिए कुछ भी मैदान नहीं छोड़ के रखा, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? आप लोग बोलेंगे, सीधा हमसे प्रश्न करेंगे